हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों जैसे कि सभी को पता है कि यूपी पीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर्स के फॉर्म्स जो है रिलीज कर दिए हैं और फॉर्म्स जो है फिल किए जा रहे हैं। बट उन फॉर्म्स को लेकर के जब से फॉर्म्स आए हैं, एक बड़ा स्टूडेंट्स के बीच में कंफ्यूजन है कि अब फॉर्म्स को जो अप्लाई करें वो किस कैटेगरी में अप्लाई करें। क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि पिछले दिनों से रिजर्वेशन को लेकर के एक काफी कंफ्यूजन की स्थिति स्टूडेंट्स के बीच में बनी हुई है। और अब तो जैसे कि मैंने देखिए पहले भी एक वीडियो बनाया था, स्टूडेंट्स के बीच में वीडियो लेकर के आया, तो मैंने अपना एक शक जाहिर कहा किया था कि जो इंजीनियर्स ने कहीं राह दिखाई है या गुमराह किया है वो तो फ्यूचर बताएगा कि क्या किया है। कि जब यूपी पीएससी एई का एग्जाम हुआ तो उसको लेकर के इंजीनियर्स ने जो है एक रिट डाली और अल्टीमेटली आरओ एआरओ के स्टूडेंट्स उनको फॉलो करते हुए कोर्ट गए और वो भी जो है उस पर स्टे लेकर के आए। अल्टीमेटली पीएससी से जो है जवाब मांगा गया है। और अब सुनने में ये आ रहा है कि जो अभी फिलहाल पिछले हफ्ते जब यूपी पीएससी ने पीसीएस के प्री का रिजल्ट डिक्लेयर किया तो उसको लेकर के भी जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनमें काफी एक जो है रोष, एक जो है गुस्सा देखा जा रहा है। और वो यूपी पीएससी भवन भी गए, वहां भी उन्होंने प्रदर्शन किया और अल्टीमेटली सुनने में ये आ रहा है कि उस पर भी हो सकता है कि कोर्ट केस जल्द ही आपको देखने को मिल जाए। तो इसी वजह से क्योंकि रिजर्वेशन को लेकर के काफी कंफ्यूजन है, तो अब जब से यूपी पीएससी ने ये जो पॉलिटेक्निक के लेक्चरर्स की वैकेंसी निकाली है, और वैकेंसी कोई बहुत छोटी मोटी नहीं है, 500 प्लस वैकेंसी निकाली है। मैंने पहले भी उम्मीद आप लोगों को, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, मैंने उन स्टूडेंट्स मुझसे जो है पर्सनली पूछते रहते थे, तो मैंने पहले भी कहा था कि दिसंबर में वैकेंसी आ सकती है, दिसंबर में या जनवरी के फर्स्ट वीक में वैकेंसी आ सकती है। मेरे कहे अनुसार अब लोग कहेंगे कि मैं जो है यहाँ पर आकर के कहे अनुसार कह रहा हूँ कि यस, मैंने ये स्टूडेंट्स हैं मेरे पास जिनके पास ये प्रूफ है कि जो उन्होंने मुझसे पूछा था कि पॉलिटेक्निक की वैकेंसी कब तक आएंगी, मैंने उनको बताया था। इसमें मैं ये भी क्लियर कर दूं कि बहुत ज्यादा मैं कोई सूत्रों के हवाले से ये खबरें देता हूं आपको। ऑलवेज मैंने बताया जो हमारा एक पास्ट एक्सपीरियंस है, जो छोटे मोटे हाँ खबरें आती भी रहती हैं अंदर से इधर से उधर से, उसके बेसिस पर हम एक गैस वर्क करते हैं। सिर्फ इस केसेस में हम क्या करते हैं, इस केसेस में सिर्फ हम एक गैस वर्क करते हैं और उसके आधार पर चीजें बताते हैं। और आज तक ये देखने में आ रहा है कि जो चीजें हमें अभी तक बताई स्टूडेंट को वो करीब करीब हमारी ठीक बैठती हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर एक ये मुहिम चला रखी है कि स्टूडेंट्स को खुद से तैयारी करने के लिए उन्हें कैसे गाइड किया जाए, मोटिवेट किया जाए। तो जो लोग नए इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज वो लोग जो है हमारे हम लिंक में या कमेंट में जो है इसकी व्हाट्सएप चैनल की अपने की लिंक दे देंगे, व्हाट्सएप की भी टेलीग्राम की भी, उसे जुड़ जुड़ लें और ज्वाइन कर लें। तो मैं देखिए बात करने जा रहा हूं कि आखिर स्टूडेंट्स में बड़ा कंफ्यूजन है कि किस कैटेगरी में फॉर्म डालें। क्योंकि देखने में ये आ रहा है कि जो रिजर्व कैटेगरीज की जो अभी हाल फिलहाल में जो मेरिट बनी है, चाहे वो यूपी पीएससी की बात हो, यूपी पीसीएस की बात हो, जो पिछले दिनों एई का एग्जाम हुआ हो उसकी बात हो, आरओ आरओ की बात हो, हर एग्जाम में देखने में ये आ रहा है कि जो रिजर्व कैटेगरी की जो मेरिट है, खासकर उसमें भी जो ओबीसी कैटेगरी की जो मेरिट है और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की मेरिट है, वो आपकी जनरल कैटेगरी की मेरिट से ज्यादा जा रही है। तो इसको लेकर के अब स्टूडेंट्स में, और अभी हाल फिलहाल में पीसीएस का रिजल्ट आया प्री का, तो उसमें भी यही ट्रेंड बरकरार रहा। अब हमारे स्टूडेंट्स में बड़ा कंफ्यूजन है और स्टूडेंट मुझसे पूछ भी रहे हैं कि सर अब हम फिर किस कैटेगरी में फॉर्म डालें। और वो कौन से खासकर कैंडिडेट पूछ रहे हैं, जो ओबीसी कैटेगरी में है और जो आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आ रहे हैं। एससी कैटेगरी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही है। एससी कैटेगरी की रिजर्वेशन की पॉलिसी जो यूपी गवर्नमेंट यूज कर रही है या जो आयोग यूज कर रहा है उसके बावजूद भी कम ही जा रही है। लेकिन ये कैंडिडेट बड़े कंफ्यूजन में है। तो मैं आपका थोड़ी देर में ही अब आपका कंफ्यूजन ये दूर करने की कोशिश करता हूँ। एक कोशिश क्या करता हूँ, एक मैं अपनी तरफ से जितना मैं जानता हूँ उतना आपको एक ओपिनियन अपनी देने की कोशिश में करूंगा। आपको अच्छा लगे तो उसको फॉलो करिएगा, गारंटी उसके साथ कुछ भी नहीं है। एक अपना एक अनबाइस्ड ओपिनियन में आपके सामने जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए सिंपल सी चीज है
कि यस अभी तक दो तीन चीजों के बेसिस पर इसको देखिए हम एनालिसिस करेंगे एक तरीके से। हमने देखा कि अभी फिलहाल में हाई कोर्ट ने जब एई यूपीपीएससी एई का कोर्ट केस गया तो उसमें आप पाएंगे कि उसमें जो फैसला आया, जो सिंगल जज बेंच थी, वो स्टूडेंट्स के फेवर में आया। उसके अलावा इसी तरीके के केसेस कुछ हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट में चल रहे थे, वहां से भी एक फैसला आया स्टूडेंट्स के फेवर में। पहले जरा देखते हैं कि चांसेस क्या बन सकते हैं। अल्टीमेटली यूपी गवर्नमेंट यहां वाले केस में डबल बेंच जज वाली बेंच में चली गई। उसने सिर्फ अभी स्टे करके रखा है, कोई ये नहीं कहा है कि स्टूडेंट्स गलत हैं। मैंने पहले भी आपको वीडियो बना करके मैंने समझाया था कि अगर जो कैटेगरी को देखा जाए, जो रिजर्वेशन देने का जो इसेंस था, जो उसका मूल था, उसको देखा जाए तो उसका मतलब क्या था, मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि इंडिया में मुश्किल से 20% लोग हैं जो जनरल कैटेगरी में आते हैं। अब के हिसाब से जो रिजर्वेशन पॉलिसी चल रही है उसमें कहीं ना कहीं ऐसा हो जा रहा है कि इन 20% लोगों के लिए ही 50% सीटें कहीं रिजर्व हो जा रही हैं, जो मेरे जैसे कॉमन पर्सन को दूर से देखने में, हो सकता है हम गलत हों, ऐसा लगता है कि 20% लोगों को 50% सीट रिजर्व हो गई हैं। मेरे जैसे लोगों को लगता है जो कि सही नहीं है, इसमें सुधार की जरूरत है इस पॉलिसी में। अब इसके साथ साथ यूपी का हाई कोर्ट का डिसीजन सिंगल जज बेंच का ऑलरेडी आ चुका है स्टूडेंट के फेवर में, यानी इस पॉलिसी के अगेंस्ट। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ऑलरेडी आ चुका है। अब यहां पर देखिए, ये जो चीजें होती हैं ये कुछ शासन से भी निर्धारित होती हैं। अभी तक जो हियरिंग हुई उसके बाद से उनमें ढुलमुल रवैया देखने को मिल रहा है। यानी यहां से मैं एक कॉमन सेंस बेस्ड अपना ओपिनियन ये मान सकता हूं कि आयोग को ये डर लग रहा है कि अगर हियरिंग तेजी से हुई तो हो सकता है कि डिसीजन स्टूडेंट्स के फेवर में आ जाए। दूसरी चीज ये भी बनती है कि अगर स्टूडेंट्स के फेवर में नहीं दिया डिसीजन आयोग ने किसी वजह से, तो ये क्योंकि मार्केट में अब पब्लिक डोमेन में है, तो ऐसा भी हो सकता है कि स्टूडेंट्स जो हैं एक एजिटेशन में जा सकते हैं जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ जा सकता है। गवर्नमेंट कोई भी हो वो कभी भी ओबीसी के खिलाफ नहीं जाएगी क्योंकि ओबीसी की तादाद बहुत ज्यादा है। तो उसमें जो अब मेरी समझ में आता है, कॉमन सेंस बेस्ड जो चीज है, मेरा जो अपना तजुर्बा कहता है कि ज्यादा, अब उसके बाद फिर भी आरओ का भी मसला आ गया, उस पर भी लोग कोर्ट में चले गए। अब पीसीएस में भी लोग कोर्ट में चले गए। तो अब तक जो बात कुछ लोगों के, कुछ स्टूडेंट्स के बीच में थी, बात वो बढ़ गई है। इससे मुझे ये उम्मीद अब लगने लगी है कि पॉलिसी जो आगे है, क्योंकि हम इसी बेसिस पे डिसाइड करेंगे हमें रिजर्वेशन कौन सा भरना पड़े नहीं भरना पड़े, जो पॉलिसी आगे जो रिजर्वेशन की हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आयोग अब बहुत ज्यादा चांसेस ना ले। क्यों चांसेस नहीं ले? क्योंकि आप भी जानते हैं कि इलेक्शन होने हैं यूपी में भी 2027 में। तो अब आयोग के पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है इन वैकेंसियों को फिल करने का। सिर्फ और सिर्फ 1 साल की विंडो है आयोग के पास। इस 1 ईयर के अंदर अंदर जो वैकेंसीज आ रही हैं इनको कंप्लीट भी करना है। कोर्ट केसेस में इतना अगर सब कुछ अटका रहेगा तो ये वैकेंसियां कंप्लीट कब होंगी? तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले एग्जाम्स में हो सकता है कि आयोग जो सभी स्टेटों में, या जो यूपीएससी जो पॉलिसी अप्लाई करता है या अदर स्टेट जो अप्लाई करते हैं, हो सकता है उसी पॉलिसी पर आ जाए। तो जिस तरीके से मेरिट बनती थी वैसे मेरिट बनने लगे। तो इस सब डिस्कशन के बाद मेरा जो अपना ओपिनियन रहेगा वो यही रहेगा कि स्टूडेंट्स जिस कैटेगरी में हैं उसी कैटेगरी में अपने फॉर्म्स को फिल करें अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरी, क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि कुछ स्टूडेंट्स की ओपिनियन अब ये निकल के आ रही है कि क्यों ना फिर जीईएन कैटेगरी में ही फॉर्म भरें, क्यों ना फिर हम ओबीसी कैटेगरी में फॉर्म हम क्यों भरें, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हम फॉर्म क्यों भरें। तो देखिए इसकी प्रॉब्लम ये भी होगी आगे जाकर के कि जब सब जीईएन कैटेगरी में फॉर्म भरने लगेंगे
तो ईडब्ल्यूएस और ओबीएस में स्टूडेंट्स की तादाद फिर घट जाएगी, अचानक से फिर जीईएन कैटेगरी में फॉर्म बढ़ जाएंगे, तो प्रॉब्लम होगी। तो इस वजह से मेरा ये अपना कॉमन सेंस बेस्ड जो मैंने तमाम डिस्कशन आपके सामने किया है, इससे ये मैं कह सकता हूं कि जिस कैटेगरी में आप हैं, बिना किसी डर के कि मेरिट किसकी ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, बिना किसी डर के जिस कैटेगरी में है उसी कैटेगरी में अप्लाई करिए, मेहनत करिए। अगर आपकी मेहनत अच्छी है तो जहां भी फॉर्म डालेंगे वहां पर आपका सिलेक्शन होगा। तो मैं आपसे बस यही कहूंगा कि बिना किसी शक के, बिना किसी कंफ्यूजन के फॉर्म भरिए। बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है, काफी अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, तो इसे बिना डरे इस अपॉर्चुनिटी को यूज करिए। जिस कैटेगरी में आप हैं उसी कैटेगरी में फॉर्म को भरिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगे मेरा कंटेंट तो प्लीज स्टूडेंट्स में शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी करिए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन भी करिए, जिससे कि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस आगे भी देते रहें, जैसे पीएससी एई के एग्जाम में हम देते रहे थे। थैंक यू वेरी मच।